శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. కన్నుల మ్రొక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను కన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. కన్నుల మ్రొక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. గురుడవో కడపరాయ మాకు గంధమీయ గడబోయి కడపరాయ. కందర్ప గురుడవో కడపరాయ మాకు గంధమీయ గడబోయి కడపరాయ. కందముని గుణములు కడపరాయ తొంటి కందువగు రాగదోయి కడపరాయ. కందముని గుణములు కడపరాయ తొంటి కందవగు రాగదోయి కడపరాయ. కన్నుల మ్రొక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. పూల వేసి కడపరాయ నేను కలికినంత మెచ్చేవు కడపరాయ. కలువ పువ్వులు వేసి కడపరాయ నేను కలికినంత మెచ్చేవు కడపరాయ. కలకాలము బాయకు కడపరాయ నీ కలుపుగోలెరుగుదు కడపరాయ. కన్నుల మ్రొక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. కన్నుల మ్రొక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. శ్రీ వెంకటాద్రి కడపరాయ నన్ను కరుణించి గూడితివి కడపరాయ. గరిమ శ్రీ వెంకటాద్రి కడపరాయ నన్ను కరుణించి కూడితివి కడపరాయ. గరిమేలు నేరుతువు కడపరాయ నా గరువమీడేచితివి కడపరాయ. కన్నుల మ్రొక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ. కన్నుల మ్రొక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడ
కడపరాయ నన్ను ఓం నమో వెంకటేశాయ. బినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. प्रिय भक्तजनों, आज हम अत्यंत ही विशिष्ट महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं. आज का यह दिवस, आज की यह सायं बेला में आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव, जो कि कडप्पा आंध्र प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, उसका यह ब्रह्मोत्सव, वार्षिक ब्रह्मोत्सव चल रहा है. आज के सायंकाल में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी श्रीदेवी भूदेवी जी के साथ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर अपने भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं. वस्तुतः यह जो मंदिर है, यह अत्यंत ही महनीय मंदिर है, अत्यंत ही विशिष्ट मंदिर है. कडप्पा आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख नगर है. उसमें स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे देवुनी कडप्पा भी कहा जाता है, भगवान वेंकटेश्वर जी का ही एक प्राचीन मंदिर है. वस्तुतः देवुनी कडप्पा, यह अर्थ यदि हम देखें तो प्रवेश द्वार से तात्पर्य है. अर्थात तिरुमला में जो साक्षात कलयुग के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर विराजित है, उसका एक प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं. इसे लघु तिरुमला भी नाम से जाना जाता है. ऐसा प्रसिद्ध मंदिर भगवान वेंकटेश्वर जी को समर्पित, और उसका यह जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव, अपने आप में ब्रह्मोत्सव जो उत्सव है अत्यंत महनीय होता है. उस उत्सव में आज की इस सायं बेला में भगवान वेंकटेश्वर जी श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं. आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. अनेक महिलाएं, अनेक बालिकाएं विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रही हैं. बालक बालिकाएं, पुरुष भी इस महनीय उत्सव में अपनी भागीदारी दे रहे हैं. दांडिया नृत्य किया जा रहा है. पूरा वातावरण भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में लीन है, और भगवान वेंकटेश्वर जी का यह स्वरूप अपने आप में मन को छू लेने वाला है, मन को आह्लादित करने वाला है. हमारे हृदय में भगवान का यह स्वरूप एक स्थायी सुख की प्रतीति करा रहा है. ऐसा यह दिव्य महोत्सव के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, अपने जीवन को कृतकृत्य कर पा रहे हैं. आप देख रहे हैं इस मंदिर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दांडिया नृत्य, लोक नृत्य इत्यादि करे जा रहे हैं, जो कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं. ऐसा यह दिव्य महोत्सव महाशेष वाहन, जो अपने आप में विशिष्ट है. वस्तुतः महाशेष वाहन के महत्व को यदि हम समझें तो महाशेष वाहन हमें सिखाता है अहंकार त्याग कर भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है. वस्तुतः भगवान विष्णु जो स्वयं क्षीर सागर में इस अनंत शेष पर, महाशेष पर विश्राम करते हैं, उन्हीं पर रहते हैं, ऐसे अनंत शेष भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं. वस्तुतः महाशेष संपूर्ण सृष्टि का भार धारण करते हैं, वैसे ही भक्तों को भी जीवन के भार को भगवान को छोड़ देना चाहिए. और यह भक्त और भगवान के अटूट संबंध का एक विशेष महोत्सव है. वस्तुतः जब भगवान महाशेष वाहन पर विराजते हैं तो यह
दर्शित होता है, यह प्रदर्शित होता है कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति में बंध जाते हैं। वस्तुतः यह वाहन नहीं, भक्ति की गोद है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव हम सभी आज इसका साक्षात कर रहे हैं। कहा भी जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को श्रीदेवी भूदेवी समेत महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर देखना एक अत्यंत महनीय काल माना जाता है। कहते हैं कि इससे भय और मानसिक अशांति दूर होती है। विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं कुंडलियों में, उनका भी समन होता है। रोग, बाधा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। साथ ही साथ आत्मिक शांति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव आज हम सभी के जीवन में आनंद को और बढ़ा रहा है। हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन हो रहा है। कितना सुंदर श्रृंगार है, और उस पर महाशेष वाहन का यह आसन अपने आप में विशिष्ट बन जा रहा है। ब्रह्मोत्सव वस्तुतः भक्त और भगवान का उत्सव है, भक्त और भगवान के मिलन का उत्सव है, जहाँ भगवान अपने मंदिर से, अपने गर्भगृह से आकर उत्सव मूर्ति के रूप में भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। वस्तुतः यह वह कालखंड होता है जब भगवान स्वयं भक्तों से मिलने के लिए इन वीथियों में निकलते हैं। पूरा क्षेत्र भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। हर जगह गोविंदा गोविंदा का नामोच्चार किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं अनेक भक्तगण अपने श्रद्धा सुमनों के माध्यम से, अपने भक्ति भावों के माध्यम से अपने भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं और भगवान के प्रति अपना श्रद्धा भाव समर्पित कर रहे हैं। महाशेष वाहन हमें केवल देखने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। महाशेष की तरह हम भी अहंकार को त्यागें, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी पर पूर्ण विश्वास रखें और हर परिस्थिति में गोविंदा गोविंदा का स्मरण करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल एवं सुखमय हो जाएगा। ऐसा यह दिव्य महोत्सव, हम सभी इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आप देखिए, भगवान वेंकटेश्वर की आज यह महाशेष वाहन की यात्रा का आनंद लीजिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। ओम नमो वेंकटेश। देवा नमो देवा, पावन गुण गण भावा। देवा नमो देवा, पावन गुण गण भावा। पावन गुण गण भावा, देवा नमो देवा, पावन गुण गण भावा। पावन गुण गण भावा, देवा नमो देवा। जगदाकार चतुर्भुजा, गगन नील मेघ श्यामा। जगदाकार चतुर्भुजा, गगन नील मेघ श्यामा। निगम पादयुग नीरजनाभा, निगम पादयुग नीरजनाभा। अगणित लावण्यानना, देवा नमो देवा। पावन गुण गण भावा। पावन गुण गण भावा, देवा
शङ्ख चक्रकराङ्क घनवेदान्तैर्गणन उदार कनक शङ्ख चक्रकराङ्क दिनमणि शशाङ्क दिव्य विलोचन अनुपम रविबिम्बाधरा दिनमणि शशाङ्क दिव्य विलोचन अनुपम रविबिम्बाधरा भावज कल्ज भवजनक श्रीवनिता हृदयेश भावज कल्ज भवजनक श्रीवनिता हृदयेश श्रीवेङ्कटगिरि शिखर विहारा पावन गुणगण भावा देवा नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा देवा 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 नमो देवा। ओम नमो वेंकटेशाय। जय जय श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज का यह पावन क्षण केवल एक उत्सव नहीं है, यह भक्त और भगवान के बीच अनंत प्रेम का उत्सव है। देवुनी कडप्पा की यह पुण्य भूमि आज साक्षात वैकुंठ का रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि हमारे आराध्य श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी आज महाशेष वाहन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। महाशेष, जिन्हें आदिशेष, अनंत या शेषनाग कहा जाता है, वे केवल भगवान का वाहन नहीं हैं, वे भगवान की निस्वार्थ, निरंतर और पूर्ण सेवा का प्रतीक है। देखिए कितना सुंदर तरीके से कई कलाकार अपनी कला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और इस पूरे प्रांगण में, पूरे परिसर क्षेत्र में यह जो उद्घोष हो रहा है वह भक्ति रूपक उद्घोष है। और इस समय पूरा वातावरण लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी की भक्ति भावना में ओतप्रोत है, भक्ति भावना से ओतप्रोत है और उनका जो अंतःकरण है प्रभु की शरण में लीन हो रहा है। ऐसा दिव्य महोत्सव हम सभी के हृदय को आह्लादित कर रहा है। वस्तुतः महाशेष, जिन्हें हम आदिशेष, अनंत और शेषनाग कहते हैं, वे वह हैं जहां भगवान विष्णु जिन पर शयन करते हैं वे महाशेष है। भगवान जिनके सहारे सृष्टि टिकी है वे महाशेष है। और आज वही महाशेष स्वयं को भूमि बनाकर भगवान को भक्तों तक ले जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जहां मैं नहीं, केवल तू होता है। वस्तुतः यदि आध्यात्मिक महत्व को समझें तो अहंकार का त्याग है यह वाहन सेवा। महाशेष वाहन हमें एक गहरा संदेश देता है कि जब तक अहंकार का विष है तब तक भगवान का वास नहीं हो सकता। सामान्य तौर पर हम नाग को, सर्प को विषैला मानते हैं, पर यहाँ जो सर्प बना है, जो सर्प है, वह अनंत धैर्य, अनंत सहनशीलता और अनंत समर्पण के प्रतीक हैं। महाशेष कहते हैं, प्रभु आपकी सेवा में ही मेरा अस्तित्व है। आप चले मैं मार्ग बनूं, आप विराजे मैं आसन बनूं। ऐसा भाव महाशेष जी भगवान वेंकटेश्वर के प्रति रखते हैं। और आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर और भव्य यह दिव्य वातावरण हम सभी को दिखाई दे रहा है। और उसमें भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ महाशेष वाहन पर आरूढ़ हम सभी को
आनंदित कर रही है, पुलकित कर रही है और भक्ति भाव को जागृत कर रही है। वस्तुतः जीवन आज के इस भौतिक झंझावातों में यदि भगवान की सच्ची भक्ति मिल जाए, भगवान का आशीष हमें प्राप्त हो जाए, तो निश्चित तौर पर कलयुग में हमारा जीवन धन्य हो गया है। और यह वह अवसर है जब हम भगवान के दिव्य आशीष को अनुग्रहित कर सकते हैं, उनका आशीष हम पा सकते हैं। उसी एक विशिष्ट महोत्सव जो कि भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भगवान भक्तों को भिन्न भिन्न संदेशों के माध्यम से जीवन जीने की कला दे प्रदान करते हैं। वस्तुतः वार्षिक ब्रह्मोत्सव ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं आरंभ किया गया यह उत्सव माना जाता है, इसलिए इसे ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। और 9 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव अपने आप में विशिष्ट होता है, जिसमें भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं पूरा ये जो मार्ग है भक्तों के से सराबोर है और भक्तगण विभिन्न प्रकार के नृत्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कई कलाकार अपने भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान की भक्ति हमें सदा प्राप्त होती रहे। ओम नमो वेंकटेशाय।
ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों से ही कडप्पा में स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिन्हें देवुनी कडप्पा मतलब तिरुमला का प्रवेश द्वार, ऐसा ऐतिहासिक जो मंदिर है, उस मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर जी को श्रीदेवी एवं माता भूदेवी समेत महाशेष वाहन पर उनके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। विभिन्न वाहनों की श्रृंखला में महाशेष वाहन अत्यंत ही विशिष्ट है। वस्तुतः महाशेष स्वयं शेषनाग हैं। उन पर आरूढ़ होकर भगवान भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं और यह पूरा वातावरण गोविंदा गोविंदा की ध्वनि से गुंजायित हो रहा है। देखिए, पूरा मंदिर परिसर कितनी सुंदर सुंदर रोशनियों से सुसज्जित है, हमारे हृदय को आनंदित कर रहा है, हमारे हृदय को पुलकित कर रहा है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव हम सभी के जीवन में एक प्रकाश ला रहा है, एक भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। वस्तुतः कहा गया है कि ये एक विशेष संदेश प्रदान करता है कि हे भक्तों, जब जीवन में दुखों का भार बढ़ जाए, जब मन अशांत हो जाए, जब मार्ग दिखाई ना दे, तो स्मरण कीजिए महाशेष वाहन पर विराजित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को। वे कहते हैं, जिस प्रकार महाशेष ने मुझे धारण किया है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त के हर कष्ट को धारण करूंगा। यह वाहन आश्वासन है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता, भगवान स्वयं उसका आधार बनते हैं। वस्तुतः देवुनी कडप्पा की महिमा यदि हम देखें तो यह केवल एक स्थान नहीं, यह भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। और कहा जाता है कि तिरुमला जाने से पहले कडप्पा वेंकटेश्वर स्वामी के भी दर्शन करने चाहिए। आज वही स्वामी महाशेष वाहन पर यहाँ विराजमान है, तो यह समझ लीजिए कि स्वयं भगवान हमारे द्वार पर आए हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, इस महाशेष यात्रा से, महाशेष वाहन से हम सीखें कि सेवा करना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए और अपने आप को प्रभु के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। महाशेष वाहन हमें सिखाता है कि जो स्वयं प्रभु को समर्पित कर देता है, वही सच्चा वाहन बनता है और उसी पर प्रभु सवार होते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी को महाशेष वाहन पर विराजित होकर। यह पूरा वातावरण एक विशेष भक्ति भाव से सराबोर है, ओतप्रोत है। हर एक भक्त भगवान के इस दिव्य स्वरूप को अपने अंतःकरण में बसाना चाहता है और वह चाहता है कि भगवान का अनुग्रह, भगवान का आशीष हम सभी के जीवन में सदैव बना रहे। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है और ब्रह्मोत्सव में तो यह जो विभिन्न वाहन सेवाएं हैं अपने आप में विशिष्ट होती हैं और हमारे जीवन के प्रत्येक कष्टों को हरने का एक विशेष अवसर होता है। वस्तुतः जब हम नाना दुखों से ग्रसित होते हैं, उस समय भगवान के इन दिव्य स्वरूप, भगवान की ये वाहन सेवाएं हमारे जीवन को आनंदित करती है, हमारे जीवन को उस परम तत्व से जोड़ती है कि क्योंकि
सब कुछ तो भगवान की शरण में ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान मामेकम शरणम व्रजा, भगवान की शरण में ही यदि सब लोग रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। भगवान की यह भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसे विशेष भक्ति भाव भगवान हम सभी को प्रदर्शित करते हैं। हमारे अंदर वह सभी भक्ति भाव हो, ऐसी भावना हम सभी के मन में आए। आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी कडप्पा में स्थित इस दिव्य और भव्य मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की महाशेष वाहन सेवा, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी माता श्रीदेवी भूदेवी जी के साथ महाशेष वाहन पर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। कलाकार विभिन्न प्रकार की कलाओं के माध्यम से अपने भक्तिभाव प्रदर्शित कर रहे हैं और पूरा परिसर गोविंदा गोविंदा की ध्वनियों से गुंजायित हो रहा है और भक्तगण मार्ग में आरती कर रहे हैं, प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, कदली फल दे रहे हैं, केला फल समर्पित कर रहे हैं और जो कलाकार हैं, जो उनका विशेष वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी कला प्रदर्शन करने का कहाँ अवसर मिला? भगवान की शरण में, भगवान के उस पवित्र कार्यक्रम में जहां सब लोग जाना चाहते हैं। ऐसे कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव समर्पित कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर साक्षात कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। यदि उनका आशीष, उनका अनुग्रह हमारे जीवन में हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन आनंदमय, भक्तिमय, हर्षमय हो जाता है। आप देख पा रहे हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थान के पदाधिकारी भी इस महनीय कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हम उस मंदिर परिसर में तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उस मंदिर परिसर में होने वाली इस विशिष्ट महोत्सव का साक्षात आनंद ले पा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना पा रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कितने भक्ति भाव से भगवान के इस दिव्य स्वरूप को, इस उत्सव मूर्ति को देख रहे हैं। माताएं, बुजुर्ग सभी भक्ति भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं और यह पूरा वातावरण गोविंदा गोविंदा की ध्वनियों से गुंजायित हो रहा है और पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ प्रकट हो गए हैं और अपना अनुग्रह, अपना आशीष सभी भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के द्वारा अत्यंत भव्यता के साथ, अत्यंत दिव्यता के साथ इस महोत्सव का परिपालन किया जा रहा है। पूर्ण मनोयोग से सभी अधिकारीगण, सभी कलाकार विभिन्न प्रकार के मंगल वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और पूरे परिसर क्षेत्र को मंगल युक्त बना रहे हैं, आनंदमय बना रहे हैं और पूरा क्षेत्र जहाँ यह जो भक्त सम्मिलित हैं वह अपने आप को कहीं ना कहीं धन्य मान रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक विशिष्ट अवसर का साक्षात्कार करने का अवसर आता है। क्योंकि वार्षिक ब्रह्मोत्सव का तात्पर्य है कि वर्ष में एक बार आयोजित होता है उस मंदिर विशेष में यह महोत्सव। इसमें विशिष्ट महोत्सव यह होता है, भक्ति की एक विशेष गंगा बहती है और इस समय किए गए पुण्य कर्म निश्चित तौर पर अनंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसा साक्षात दिव्य महोत्सव के हम सभी भी श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से साक्षात्कार कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को कृतकृत्य कर पा रहे हैं, अपने जीवन में भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर पा रहे हैं। देख रहे हैं
कितने सुंदर सुंदर पुष्पों से पुष्पमालाएं सजाई गई है। पूरे भगवान का यह जो दिव्य स्वरूप है हमारे मन को आह्लादित कर रहा है। हृदय में सुंदर आभूषण उनका लगाया हुआ है, सुंदर साटिकाएं हैं, और आप देख रहे हैं सुंदर सा यह जो वस्त्र है पीत वर्ण भी है, नील वर्ण भी है, रक्त वर्ण से भी युक्त है, और आभूषण तो देखिए कितने सुंदर रत्न जड़ित आभूषण यहाँ पर हैं। और भगवान का यह दिव्य स्वरूप, उनका यह दिव्य मुकुट, उनका यह दिव्य तिलक, भगवान के इस दिव्य स्वरूप का जितना भी वर्णन करें वह कम ही होगा। ऐसा दिव्य स्वरूप हमारे मन को आनंदित कर रहा है। और हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपका आशीष, आपका अनुग्रह हम जैसे भक्तों पर सदैव होता रहे, सदैव प्राप्त होता रहे। कितनी सुंदर यह बेला है, सायंकाल की बेला है। वृक्ष की यह जो टहनियाँ देख रहे हैं, एक विशेष प्रकार का एक भाव यहाँ पर, हम सभी उस भाव में लीन हैं। भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो। ओम नमो वेंकटेशाय। तिरुमलगिरिराय देवराहूतराय, तिरुमलगिरिराय देवराहूतराय, सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेटिराय, तिरुमलगिरिराय देवराहूतराय, सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेटिराय, तिरुमलगिरिराय देवराहूतराय। సిరుల సింగారరాయ చెలువపు తిమ్మరాయ, సరుస వైభవరాయ సకల వినోదరాయ, సిరుల సింగారరాయ చెలువపు తిమ్మరాయ, సరుస వైభవరాయ సకల వినోదరాయ, వరవసంతములరాయ వనితల విటరాయ, వరవసంతములరాయ వనితల విటరాయ, గురుతైన తేగరాయ కొండల కోనేటిరాయ, తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహూతరాయ, సురత బిన్నాణరాయ సుగుణ కోనేటిరాయ, తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహూతరాయ। గొల్లెతల ఉద్దండరాయ గోపాలకృష్ణరాయ, చల్లు వెదజాణరాయ చల్ల పరిమళరాయ, గొల్లెతల ఉద్దండరాయ గోపాలకృష్ణరాయ, చల్లు వెదజాణరాయ చల్ల పరిమళరాయ, చెల్లుబడి ధర్మరాయ చెప్పరాని వలరాయ, చెల్లుబడి ధర్మరాయ చెప్పరాని వలరాయ, కొల్లలైన భోగరాయ కొండల కోనేటిరాయ, తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహూతరాయ, సురత బిన్నాణరాయ సుగుణ కోనేటిరాయ, తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహూతరాయ। సామ సంగీతరాయ సర్వమోహనరాయ, ధామ వైకుంఠరాయ దైత్య విభాళరాయ, సామ సంగీతరాయ సర్వమోహనరాయ, ధామ వైకుంఠ
देवराहूतराय सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेडिराय तिरुमलगिरिराय देवराहूतराय जय गोविन्दराय गोपालराय 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 गोविन्दराय। ओम नमो वेंकटेशाय। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रियच्छ प्रियच्छ। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी उस महनीय उत्सव में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का यह उत्सव है कडप्पा जिले में स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत महाशेष वाहन सेवा का। आज का यह अवसर है जब भगवान वेंकटेश्वर जी माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ शेषनाग महाशेष पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर यह मंदिर परिसर है और कितनी सुंदर रोशनियों से सुसज्जित है यह मंदिर। यह अपने आप में विशिष्ट मंदिर है। इसे देवुनी कडप्पा भी कहा जाता है। वस्तुतः देवुनी कडप्पा का अर्थ है तिरुमला का प्रवेश द्वार, अर्थात भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का जो तिरुमला में स्थित मंदिर है उसका प्रवेश गोविंदा ओ दुरित निवारण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।